गया तो माता जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। तो आप लोग जो कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, सॉरी, लीला, प्रभुपाद जी की लीलामृत पढ़ रहे हैं। भगवान बोलते हैं, जो कोई भी मेरे भक्तों के कहानियां, भक्तों के बारे में सुनता है, मेरे को बहुत पसंद है। क्योंकि भगवान, हमारा कॉन्सेप्ट ही क्या है, दासानु दासानु दासा। हनुमान जी और राम जी में यही हुआ था। तो हनुमान जी बोलते हैं, मेरे को आपकी कहानी सुनने में अच्छा लगता है, जा कहीं भी। तो हनुमान जी बोलते हैं, मेरे को तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा लगता है। दिस इज व्हाट, वो भगवान तड़पते हैं भक्तों के बारे में सुनने के लिए। तो जब आप प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ रहे हैं, लीला 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 नहीं है, लीला का अमृत है। वो कन्हैया को कितना अच्छा लगता है। अरे, प्रभुपाद के बारे में, मेरे भक्त के बारे में भी, भक्त को ग्लोरीफाई करता है। कभी भी भगवान तड़पते हैं भक्त को ग्लोरीफाई करने। तो हम लोग सब, आप लोग जो कर रहे हैं, जब तक मैं क्लास में नहीं आ रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं। जो भगवान आज क्या, आप जल्दी से बोलिए, कोई जो जो अच्छा सा ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, क्या पढ़े आज लीलामृत में? तब तक मैं सबको ग्रुप इनविटेशन मैसेज डाल दूंगा। चलो बोलिए, जी विपरीत कृष्ण प्रभु जी। परिस्थितियों में भी क्या पढ़े? विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभुपाद ने किस तरह अपने गुरु के आदेश का पालन किया और हम्म, कृष्ण भावनामृत को फैलाया, विदेश में जाकर हिप्पियों को भी हैप्पी बना दिया। और अच्छा। अपने पत्नी भी उनके विरुद्ध में थी, लेकिन उन्होंने अपने गृहस्थ तक का त्याग कर दिया कृष्ण भावना के लिए। सही हरे बात है भाई साहब। और दूसरे लोग कौन है? कोई भी नहीं है क्या दूसरे लोग? खाली प्रभु हरे जी कृष्ण अकेले है? प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। मैं चाहिए। हमको ये सीख मिलती है कि अगर हमारी भावना अगर कृष्ण के प्रति दृढ़ है, सच्ची है, वो प्यार सच्चा है, तो कठिन से कठिन स्थितियां भी हमको तोड़ नहीं सकती। और किसी चीज का अधीन नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ कृष्ण प्रेम के अधीन होना चाहिए। और किसी चीज का, भौतिक चीजों का, हमको जो चीजें हमको अट्रैक्ट करती, उस पे हमें नियंत्रण पाना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी ने किया। हरी बोल, हरी बोल, हरी। वेरी एक्सलेंट टेक अवे। और हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। जी। हम्म, आज हमने ये सीखा कि हमें जिस सारे वैष्णवों को कहा जाता है कि वो जो चार आपके यहाँ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसमें आप चाय मत पीजिए, तो चाय क्यों छोड़ना है, उसके पीछे की कहानी मणि माता जी ने बहुत अच्छे से बताई। तो उससे हमें संबल मिलता है कि हमें ऐसी चीजों को क्यों छोड़ना है, इंटॉक्सिफिकेशन को क्यों ग्रहण करना है। हाँ, वो बाधा बनते हैं हमारे भगवान से जी चलते। जी। हाँ। और और उनका किस तरह से उन्होंने शुरुआत की अपने पारिवारिक, सबसे पहले तो परिस्थितियों को कंट्रोल करते हुए उन्होंने कैसे शुरुआत की। शुरुआत की, यस, वो और कितना अच्छा शुरुआत करे। और कभी भी अपने श्रेय नहीं लिए कि मैं ये करा, वो करा, वो करा। अल्टीमेटली वो क्या बोलते थे, मेरे गुरु, मैं इतना प्रचार नहीं करा है, मेरे गुरु ने किया। जो भी करे, मेरे गुरु करे। तो हम आपको रोज पढ़ना चाहिए जितना हो सके। प्रभुपाद का जब लीला पढ़ते हैं ना माता जी प्रभु जी, हम लोगों को भी क्या लगता है, अरे प्रभुपाद इतना सब कुछ हमारे लिए बन बनावा डाइनिंग टेबल पे। हाँ, अच्छा सा खाना वो सब बना हुआ है। अब हमारा काम क्या है? खाना है। मंदिर अच्छा सा है, शास्त्र अच्छा सा है, भागवत है, चैतन्य चरितम है, बुक्स हमारे पास में सब चीज है। और लेक्चर्स है, कई लेक्चर्स यूट्यूब पे वीडियो में अपलोडेड है। सिर्फ हमको करना क्या है? सिर्फ अच्छा सा जान लेके निकल जाना है। हमारे को उतना मेहनत नहीं करना पड़ता। जो मेहनत कड़ी परिश्रम है। 2-2 घंटे सोते, जागते थे, 2 ही घंटे सोते थे, 23 घंटे। फिर क्या 22 घंटे पूरा क्या करते थे? सिर्फ सुबह में प्रचार, शाम में बुक लिखना, रात भर जागना। वो हमसे नहीं होता है। लेकिन शिल प्रभुपाद, जब हम लोग भक्ति में आ जाते हैं, शिल प्रभुपाद के जब बुक्स पढ़ते हैं, तो शिल प्रभुपाद स्वयं बैठ के हमको वो नॉलेज देते हैं। ऐसा लगता है कि वो हमारे पास में है, वो हमको बोल रहे हैं। आपको भी अनुभूति आती है जब कभी आप लोग किताब खोल के आप पढ़ते हैं, तो आपको भी ये फीलिंग आता है। चलो पढ़, कहाँ पे रुके थे हम लोग कल? पढ़ लो, समय और है, कोई बात नहीं, आज थोड़ा 10 मिनट जरा ज्यादा कर देंगे। प्रभु जी। हाँ पढ़ो। हाँ, कहाँ पे रुके थे माता जी? पहले कौन है हमारे ये हरे कक्षा में? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अच्छा, आप, हम हाँ, लोगों मनी ने माता जी। यह 192 पेज पे छोड़ा था, है ना माता जी? सब सब कंफर्म करिए। 192 पेज पे ही था ना, श्री कृष्ण के इस कथन में वैश्य जाति की समस्त अर्थव्यवस्था का वर्णन किया गया है। हाँ माता जी। है जी ना, माता यहीं जी। से छोड़ा था हमने। हाँ जी, यहीं पे ठीक है। पढ़ना है। ठीक है। श्री कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय।
श्री कृष्ण के इस कथन में वैश्य जाति की समस्त अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। मानव समाज की सभी जातियों में तथा पशु जगत में गायों, कुत्तों, बकरियों आदि में प्रत्येक जीव को अपनी अपनी भूमिका अदा करनी होती है। हर एक सदस्य को संपूर्ण समाज के लाभ के लिए सहयोग से काम करना होता है। इसमें न केवल सजीव पदार्थ अपितु पर्वत तथा भूमि जैसे निर्जीव पदार्थ भी सम्मिलित हैं। वैश्य जाति का विशेष दायित्व रहता है कि समाज के आर्थिक विकास के लिए वे अन्न उत्पन्न करे, गायों की रक्षा करे, आवश्यकता पड़ने पर खाद्य पदार्थों का यातायात करे और बैंकिंग और अर्थ को संभाले। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा। दूसरों को चांस दीजिए, दूसरों को। हरे कृष्णा स्मिता माता जी। हरे कृष्ण स्मिता माता जी। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा शशि माता जी। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी आ रही है माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद के द्वारा इस कथन से हमें यह भी ज्ञात होता है कि यद्यपि कुत्ते तथा बिल्लियां अब इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि इनकी भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, किंतु गायों की रक्षा कुत्ते बिल्लियों की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। इस कथन से हमें एक अन्य संकेत यह मिलता है कि उच्च वर्गों को चंडाल या अस्पृश्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और उन्हें आवश्यक रक्षा प्रदान की जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व है, किंतु इनमें से कुछ मानव समाज की प्रगति के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से, किंतु कृष्ण भावनामृत होने पर हर एक के लाभ का ध्यान रखा जाता है। हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण भावनामृत आंदोलन गोवर्धन पूजा नामक यज्ञ को मान्यता देता है। भगवान चैतन्य की संस्तुति है कि चूंकि कृष्ण पूजनीय है, अतः उनकी भूमि वृंदावन तथा गोवर्धन पर्वत भी पूजनीय है। इस कथन की पुष्टि के लिए कृष्ण ने कहा है कि गोवर्धन की पूजा उनकी पूजा के ही समान है। तब से आज तक गोवर्धन पूजा की जाती है, जो अन्नकूट नाम से विख्यात। इस उत्सव पर वृंदावन तथा वृंदावन के बाहर के मंदिरों में भी प्रचुर मात्रा में भोजन तैयार किया जाता है और जनता में खुले दिल से बांट दिया जाता है। कभी कभी ये भोजन भीड़ में फेंक दिया जाता है और लोग इसे जमीन से भी उठाकर खाने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण को अर्पित प्रसाद कभी दूषित नहीं होता, भले ही वह भूमि पर क्यों ना फेंका गया हो। अतः लोग इसे एकत्र करके परम प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों को सलाह दी कि इंद्र यज्ञ बंद करके इंद्र को दंडित करने के लिए गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए, क्योंकि इंद्र स्वर्ग का परम नियंता होने के कारण अत्यंत गर्वित हो गया था। नंद महाराज तथा सीधे साधे ईमानदार ग्वालों ने श्री कृष्ण का प्रस्ताव मानकर उन्हें उनके द्वारा प्रस्तुत सब कार्य विस्तार से संपन्न किए। उन्होंने गोवर्धन की पूजा तथा उसकी परिक्रमा संपन्न की। गोवर्धन की पूजा के उद्घाटन के बाद आज भी वृंदावन वासी सुंदर वस्त्र पहनकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और गायों को आगे करके परिक्रमा करने के लिए उसके निकट एकत्रित होते हैं। श्री भगवान के आदेशानुसार नंद महाराज तथा ग्वालों ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और वैदिक मंत्रोपचार के साथ प्रसाद समर्पित करके गोवर्धन की पूजा की। वृंदावन वासी एकत्र हुए। उन्होंने अपनी गायों सजाई और उन्हें हरी दूब दी। फिर गायों को आगे करके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे। गोपियों ने भी स्वयं को अच्छे वस्त्रों से सजाया और बैलगाड़ियों में बैठकर श्री कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगे। यहाँ एकत्रित ब्राह्मणों ने गोवर्धन पूजा के लिए पुरोहित बनकर ग्वालों तथा उनकी पत्नियों गोपियों को आशीर्वाद दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा चित्रा माता जी। हरे कृष्णा निर्गुणा देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं पढ़ रही हूँ। हाँ जी। जब सब कुछ पूरा हो गया तो कृष्ण ने महान दिव्य रूप धारण किया और वृंदावन वासियों के समक्ष घोषित
किया कि वे स्वयं गोवर्धन पर्वत है, जिससे जिससे भक्तों को विश्वास हो जाए कि स्वयं कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत अभिन्न है। तब वहां पर अर्पित सारे व्यंजनों को कृष्ण खाने लगे। आज भी कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत की अभिन्नता का सम्मान किया जाता है और परम भक्तगण गोवर्धन पर्वत के से शिलाखंड लेकर उसकी भी उसी प्रकार पूजा करते हैं जिस प्रकार मंदिरों में कृष्ण के श्री विग्रह की। इसीलिए कृष्ण भावनामृत अनुयायी गोवर्धन पर्वत से छोटी छोटी शिलाएं एकत्र करके अपने घर में उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यह पूजा शिव विग्रह पूजा के ही समान है। जिस रूप में कृष्ण ने भोग लगाया था उसको अलग से बनाकर कृष्ण तथा अन्य वृंदावन वासियों ने उसे तथा गोवर्धन पर्वत को नमस्कार किया। साक्षात कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत के विशाल रूप को नमस्कार करते हुए कृष्ण ने उस सभा को घोषित किया, जरा देखो तो उसकी गोवर्धन पर्वत किस प्रकार यह विशाल रूप धारण किए हैं और सारी भेंटें स्वीकार करके हम पर अनुग्रह कर रहा है। मैंने स्वयं गोवर्धन की पूजा जिस प्रकार से संपन्न की है, यदि कोई उस रूप में नहीं करेगा तो वह सुखी नहीं रहेगा। गोवर्धन पर्वत में अनेक सर्प है जो गोवर्धन पूजा संबंधी निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, उसे ये सांप काटेंगे और वह मर जाएगा। गौ तथा अपने कल्याण के लिए विश्वस्त होने के लिए गोवर्धन के निकटवर्ती समस्त वृंदावन वासियों को इस पर्वत की पूजा उसी रूप में करनी चाहिए जैसा मैंने बताया है। इस प्रकार गोवर्धन पूजा रूपी यज्ञ संपन्न करके वृंदावन के समस्त वासियों ने वसुदेव के पुत्र कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और बाद में वे अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोवर्धन पूजा नामक 24वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हे कृष्ण। कृष्णा माता जी, चलो 2 दिन में हम लोग एक अध्याय अच्छा सा कंप्लीट करें, फिर भी कम समय में। तो बताइए आप, क्या सीख मिली यहाँ पे? अब डिस्कशन। मनी माता जी, क्या सीखे हाँ यहाँ जी, पे? हाँ जी प्रभु जी कि हमें देवी देवताओं की पूजा में इतना संलग्न नहीं होना चाहिए। हमें स्थानीय जो चीज है, जैसे गोवर्धन पर्वत स्थानीय था ना, वहाँ के जो पेड़ पौधे थे वो स्थानीय थे, जहाँ से हमें उनसे प्राप्ति होती। इंद्र, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है कि इंद्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, उनका देवता है वो, पर मेन जो है वो हमारे लिए गोवर्धन पर्वत जो है वो यूजफुल है ना। तो इंद्र जैसे यहाँ पे प्रकृति से चीजें, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से सारी चीजें जो है वो चलती हैं, तो इसमें इंद्र का कोई रोल नहीं है ना। इंद्र जो है वो इस चीज के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है ना। वर्षा जो है वो कहीं पे भी वो तो करेगा ही, वर्षा उसका काम ही है कि वो देवता है वो वर्षा करवाएगा। वो समुद्र के ऊपर भी वर्षा करता है और हर जगह वो वर्षा करता है, तो इसमें वो तो जो उसका काम है वो करेगा ही, तो फिर उसके लिए उसको स्पेशल इतना ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तो देवी देवताओं की इतना मतलब प्रभु जी वो नहीं करने चाहिए। हमें स्थानीय जो चीजें हैं उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। गोवर्धन पर्वत जहाँ पे भगवान की लीला होती थी तो वो ज्यादा पूजनीय है हमारे लिए, तो वहां पर उसकी पूजा करें गोवर्धन पर्वत की, क्योंकि गोवर्धन पर्वत जो है वो स्वयं कृष्ण है। तो उन्होंने लोगों को ये डायरेक्ट किया कि मेरी पूजा मतलब मेरे उसमें हमेशा ध्यान रहे आप लोगों का। तो ठीक है, इस तरह से ठीक है, प्रभु ये जी। आपका टेक अवे है। कहाँ है हमारे पूनम माता जी? है पूनम त्यागी माता जी और एक होस्ट। ठीक है, निर्गुणा माता जी, क्या है इसमें टेक अवे आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। मेरा टेक अवे यही है कि भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में जब प्रकट हुए तो उस समय उन्होंने मेन उनका मकसद यही रहा कि जो लोग देवताओं की पूजा करने लगे थे और बहुत ज्यादा देवता को मानने लगे थे और वो देवता भी अपनी मनमानी करने लगे थे, हम्म। तो पब्लिक को ये उन्होंने संभाला, चेतन करा कि हाँ भाई आपने इनकी पूजा नहीं करनी है। आप अगर आपने सब ये तो अपने काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनका हम्म। नियत का धर्म है ये, चाहे वो समुद्र है, चाहे वो धरती है, और चाहे वो निर्जन वन है, वो तो 100 वर्षा सब के करेंगे। लेकिन अगर आप मुझे पूजोगे और मेरे गोवर्धन पर्वत को पूजेंगे तो आप सीधा मेरे पास आओगे और मेरी ही भक्ति में संलग्न हो। हरी बोल। दीप्ति माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें से हमें ये टेक आउट ले सकते हैं कि मतलब हमें जो वैदिक साहित्य है उसमें नहीं फंसना चाहिए। मतलब ये यज्ञ करोगे तो ये फल मिलेगा। हमें ना हमारे जो भगवान है, जो मतलब आपकी आवाज बीच में कट सर्वोच्च कट के आ रही है। है, द सुप्रीम लॉर्ड है, तो उन्होंने जो कहा है हमें उसका ही पालन करना है। हाँ, कृष्णा ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। उन्होंने जो कहा है वही हमको पालन करना है, ये टेक अवे मिलता है। यस, थैंक्स लॉट। और कोई हरे अपने, कृष्णा प्रभु जी। और कौन है हमारे प्रभु जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ, टीना मंगला आशुतोष। हाँ, ठीक है माता जी, बोलिए हमारे। जी। प्रभु जी, जिस प्रकार मतलब वृंदावन वासी भगवान मतलब इंद्र देव की पूजा करना चाहते थे, तो भगवान कृष्ण ने उनको मतलब ये बोला, जैसे हम भौतिकवादी लोग हैं, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं को पूजते हैं, जो कि एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के पीछे लोग भाग रहे हैं। ये जो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। तो इसी हाँ, प्रकार मतलब जो हम भौतिकवादी हैं, क्योंकि जो देवी देवता है वो भी अपनी इच्छा से किसी की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते, उनको भी जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे वो किसी को कुछ नहीं दे सकते। तो इसलिए हमें देवी देवताओं की जगह डायरेक्टली भगवान को ही अप्रोच करना चाहिए। हरी बोल। वेरी हरे एक्सेलेंट, कृष्ण। वेरी वेरी एक्सेलेंट। सब लोग अच्छा सा रियलाइजेशन शेयर करें। अतुल प्रभु, आपका टेक अवे क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जी इसमें मेरा टेक अवे बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में है। भगवान ने साफ साफ कहा है कि गोवर्धन पूजा जो है ना, वो एक तरीके से प्रकृति की रक्षा करने के लिए, क्योंकि उससे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इंद्र को क्या कार्य करना चाहिए, इंद्र का जो कर्तव्य है भाई, हर एक व्यक्ति का अपने अपने क्षेत्र में कर्तव्य पहले से ही निर्धारित है। जैसे इंद्र को जो है रक्षा यानी अपना इसकी रक्षा करनी है। क्या रक्षा करनी है कि अपने द्वारा बादल की या सही समय पर सभी चीजों की देखभाल देखनी है। तो जिसका कर्तव्य उसे तो करना ही है। भगवान ने इसीलिए कहा कि भाई आप जिसका कर्तव्य है उसको इस तरीके से कार्य, क्योंकि आपको तो पता ही है कि भगवान जब ये इंद्र को पूजा करने के लिए वो जा रहे थे, तो भगवान भूखे थे कि मेरे को भोजन चाहिए, तो उन्होंने उनके माता ने मना करा कि अभी पहले इंद्र की पूजा करें, उसके बाद करेंगे। तब उन्होंने ये समझाया कि नहीं, हमें तो जो गौ पालन करना है, क्योंकि भगवान ने साफ साफ कहा है, कहा गया है कि गाय में बहुत सारे सभी देवी देवता मौजूद है। और इसीलिए जो गौ गौ को पालन करने वाला कौन है, वो है श्री गोवर्धन महाराज। तो उसमें एक छोटी सी कथा भी है कि जब गोवर्धन महाराज के पास सभी पहुंचे, तो कहा गया कि भाई इनको गोवर्धन जी को नहलाएं कैसे, हम स्नान कैसे कराएं। तो भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया और तब गोवर्धन जी को नहलाया। तो कहने का मतलब कि प्रकृति को संतुलन बनाए रखने के लिए ये कथा कही गई है कि प्रकृति का संतुलन बना रहे। अगर हम मनमानी करेंगे, सपोज करिए कि हम ये करेंगे कि नहीं जी हमें शक्तियां चाहिए, सिद्धियां चाहिए, और हम अपने ऊपर सिद्धियों को ज्यादा हावी कर लेंगे, तो वो भी ठीक नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। ये आपका सुमन लता माता जी, मीरा माता जी, सुमन लता, हरे त्यागी कृष्णा माता जी, प्रभु हाँ जी। कोई भी हाँ जी, बोलिए, हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी, कृष्ण जल्दी। कृष्ण ही परम भोक्ता हैं। अगर हम कृष्ण की पूजा करते हैं और उनको अर्पित करते हैं तो देवता स्वतः ही उसका फल पाते हैं। यस, परफेक्ट आंसर है। चलो, आप भी हरे परफेक्ट अच्छे से कृष्णा बोल। प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुमन प्रभु, लता माता जी, आपको क्या मिला ये हाँ, कहानी से? ये जितना भी प्रभु पढ़ जी रहे थे, सबने, सुन रहे थे। हाँ सबने बहुत अच्छा बताया प्रभु जी। उसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे कि भगवान ने बताया कि प्रकृति के जो भी हमने देवता पार्षद जो भी नियुक्त किए हुए हैं वो अपना कार्य करते हैं और उनमें करना चाहिए, लेकिन जो अभिमान आया उनमें इंद्र देवता में, तो अभिमान भगवान को पसंद नहीं है। और दूसरी बात ये कि प्रभु की हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमने जड़ में पानी दे दिया तो वो स्वतः ही पूरे पेड़ में पानी चला जाएगा। हरी बोल, हरी बोल। वेरी एक्शन। रंजन प्रभु, रंजन चौधरी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जस्ट क्या बात सबको है। सबने अच्छा बहुत लगता है जब बहुत आप भी अच्छा आवाज, हाँ बोलिए प्रभु। अच्छा बताए, बट उसमें एक ही चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। एक्चुअली हम्म। में वहाँ पे ऐसा था, जो गाय का भरण पोषण जो हो रहा था वो गोवर्धन से ही हो रहा था, क्योंकि वहीं पे हम्म। गाय जाती थी चरने के लिए।
तो वहां पे जो वृंदावन वासी थे वहां का उसी गाय से उनका भरण पोषण हो रहा था। इसलिए उनका ये कहना था जो इंद्र की पूजा ना करके आप गोवर्धन की पूजा करिए, ताकि वह उससे हमको खाना पीना मिलता है, भोजन मिलता है। और उनको सही अहंकार भी तोड़ना था एक्चुअल में। इंद्र भगवान जी को, इंद्र देवता जी को, उनको अभिमान भी हो गया था। तो हम्म। सब कुछ तो परमेश्वर ही देते हैं, ये सब उनके अधीन होते हैं, तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वहां से हमको भोजन पानी सब मिल रहा है। सही बात। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, वेरी एक्सलेंट। और कौन है, और कौन है? अपने सुशील प्रभु, अच्छा सुशील प्रभु हरे बोल कृष्ण सर, प्रभु। अच्छा फ्री है प्रभु, हाँ बोलिए प्रभु, हाँ। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें सबसे चीज है कि सुशील प्रभु जी के रिसेंटली 3-4 दिन पहले पिताजी का डेथ हो गया था, तो वो गोलोक को चले गए हैं, शरीर छोड़े हैं। उनके लिए हमको नहीं मालूम था, मेरे को 2 दिन के नीचे ही मालूम हुआ, मैं भूल रहा था। तो सब लोग अपनी कक्षा में जितना अपन लोग परिवार है ना, सब लोग 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोलना है, बोलेंगे। और हम लोग वो हरे कृष्णा मंत्र बोल के हमारा भाव ये रहना कि उनको अच्छा सा, उनके जो भी योनि है, अच्छा सा डायरेक्ट गोलोक धाम वैकुंठ प्राप्त हो, ऐसा हमको हमारा भाव रहना है। सब लोग बोलिए 3 बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं के वजह से माता जी, प्रभु जी, कभी भी आप लोग, अब हम लोग डेली जुड़ रहे हैं ना, तो कभी कभी किसी का बर्थडे अगर है तो आप बोलना, किसी का अगर ऐसा, किसी का हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो आप क्लास के एंड में बोलना, तो हम लोग पूरे परिवार वाले हम लोग 3 बार हरे कृष्णा मंत्र उनके लिए बोलेंगे, ठीक है? तो सो दैट हमारी प्रार्थनाओं में से, पता नहीं हम में से आप लोग सब शुद्ध भक्त है, सुमन लता माता जी, मनी माता जी, पूनम माता जी, अतुल कृष्ण प्रभु, आप एक बार भी अपने मुंह से, हाँ मैं एक बार ये हरे कृष्णा मंत्र पढ़ के उनको दे दे रही हूँ, बोल रहे हैं ना, उनका कई कई जन्मों का क्या होता, उद्धार हो जाता, ऐसा हो जाता। तो इसलिए हम सब ये करेंगे आपसे, हाँ। चलो सुशील प्रभु, आप कुछ बोल रहे थे। प्रभु जी बताया गया है कि भौतिक उन्नति के लिए देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है। जो भी अपनी हम भौतिक प्रगति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं वो व्यर्थ है, वो क्षणिक होते हैं और उनका फल भी क्षणिक। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, भगवत कृपा, भगवत अनुमति के बिना कोई किसी को कोई लाभ पहुंचा ही नहीं सकता। और इंद्र भक्त थे प्रभु जी, कोई असुर नहीं थे। अभिमान तोड़ने के लिए कृष्ण जी ने कहा कि उनका अभिमान टूटे, उनको अभिमान आए, और यदि कोई अच्छा काम करेगा तो उसका फल भी और अच्छा मिलेगा। तो उनके कर्मों का फल देने वाला ईश्वर ही होता है, उसके अलावा कोई पूजनीय नहीं है। अपने कर्तव्यों की ओर हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए, उसका फल अवश्य मिलेगा। और जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, विविध योनियों में जो ग्रहण करते हैं, जैसा कर्म करते हैं वैसे हमें अगला जन्म मिलता है। सुख दुख विभिन्न प्रकार के लोग जो, हम गोवर्धन पूजा पे रहेंगे, हम वो जो गीता पे जा रहे हैं, अब तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ के पैराग्राफ में, यहाँ पे हम लोगों को क्या टेक अवे मिला, वो उस पे रहेंगे अब हम। भगवत कृपा के बिना कोई भी चीज संभव नहीं यस, है। नहीं संभव नहीं है, हम मान लिए। यस प्रभु जी, कितना अच्छा सा बोले हैं। और कोई किसी को अपना अपना कुछ विचार बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा, मैं, सब लोग परफेक्ट बोले, थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा, ज्यादा नहीं है। मैं पूरा तो आप लोग ही बोल दिए, मेरे पास में कुछ बचा ही नहीं है। तो नीता माता जी, आप भी हाथ उठाए। नीता एम फाटक माता जी, चलो कोई बात नहीं, तो ये बात प्रभु सही जी, है। हाँ हाँ माता जी। प्रभु जी, हम एक और ले सकते हैं कि हमें किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो उपेक्षा, यस, अभी हाँ, बिल्कुल एक्सेलेंट एक्सेलेंट, उपेक्षा भी नहीं करना। अब हम लोग थोड़ा सा, हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जब भी अध्याय खत्म हो जाता, ये चलना, भक्त जब मिलते हैं, बोधयंता परस्परम तुष्यंती च रमंती च, भक्तों के बारे में, भक्त जब मिलते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके बारे में चर्चा करना, जो भगवान की भक्ति कैसा करे, भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करना। तो भगवान जैसा सुमन लता माता जी, सब लोग परफेक्ट बोले, सुमन लता माता जी एक पॉइंट को हिट करे कि अभिमान आ गया था। हाँ, प्रभु जी भी बोल रहे थे, रंजय प्रभु जी, सब लोग बोल रहे हैं ना। तो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है, अभिमान। भगवान क्या करते हैं, इवन भगवान अभिमान, यानी जो गुस्सा, अहंकार, गर्व, ये जो बोलते हैं अलग अलग,
मैं ग्रेट हूँ, हाँ, तो ये क्वालिटी को वो निकाल देते हैं। वो एक कारण था, उनको बनाया गया अच्छा सा पोजीशन, वो पोजीशन दिया गया, तो वो पोजीशन में आप अच्छा सा आपका काम है वो करना आपको। क्यों, एक मिनट प्लीज, मैं म्यूट कर रहा हूँ, गलत नहीं समझना, वो डिस्टरबेंस हो रहा है। तो वैसे ही अभिमान बहुत सारे जगहों पे आप देखो, हनुमान जी भी ये सोच रहे थे, मैं बहुत बड़ा पत्थर पत्थर बड़ा बड़ा पत्थर डाल रहा हूँ। तो वह राम जी स्वयं होके बोले, देखो भैया, मेरे लिए तुम भी समान है, गिलेरी भी समान है। वैसे ही और एक बार एक को अभिमान बहुत ज्यादा हो गया था, यस मैं ही भगवान को जो है सो सब कुछ कर सकती हूँ। कहाँ पे, पास्ट टाइम्स में बहुत सारी जगहों पे ऐसे ऐसे लीलाएं हैं जहाँ पे अभिमान हो गया। तो भगवान अभिमान स्वयं, एक बार क्या हुआ, सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया था। सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया, मैं ग्रेट हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मैं ग्रेट हूँ। देन वो सोचने लगा, अच्छा, तो और गरुड़ सोचने लगा कि मैं ग्रेट हूँ, भगवान को पीठ पे बिठा के जाता हूँ, मैं ग्रेट हूँ। दोनों भी सोचने लगे ग्रेट है। तो आपको मालूम है, जनरली मैं कथाएं बोलता हूँ, तो आज ये कथा है, तो ये कथाओं में क्या है, हमको समझना चाहिए। भगवान हल धीरे से बोले, क्या बोले कि एक बार क्या करो, वहां पे एक हनुमान बोल के मेरा भक्त बैठा हुआ रहता है, वो हनुमान को बुलाओ। तो सुदर्शन समझने लगा, गरुड़ समझने लगा, दोनों दोनों में से कौन भी जल्दी जाके बुला के ला लो हनुमान को। तो वो हनुमान को बुलाने निकल गए, जल्दी मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा। अब गरुड़ गरुड़ की रफ्तार में चले गए, सुदर्शन सुदर्शन की रफ्तार में चले गए। देन फाइनली सबसे पहले तो पहुंच गए कौन, गरुड़ पहुंच गए। देन गरुड़ तो पहुंचे, लेकिन वो गरुड़ बोलने लगे, चलो आपको भगवान बुला रहे हैं। हाँ, और इधर सबसे ज्यादा, और लक्ष्मी माता जी को भी क्या आ गया था, अपने आप को अभिमान आ गया था कि मैं बहुत सुंदर हूँ। ऐसा ही होता है ना, तो वैसा कन्हैया को भी क्या हो गया, सर ये क्या नाम है उनके, जब गरुड़ जी बोलने लगे हनुमान जी को, चलो लेके चलो इनको, देन फाइनली वो क्या करे, नहीं आए। वो बोले, ठीक है तुम पहले जाते हैं, मैं पहले जाता हूँ, देख लेंगे, भगवान बुलाए तो मेरे को आना ही पड़ेगा, मैं आऊंगा। अरे मेरे से फास्ट जाते, हाँ चलो देख लेंगे। वो अभी गरुड़ जी आने में थे, हनुमान जी यहाँ पे आ गए। अब जैसे ही द्वार पे आ गए, सुदर्शन बोलने लगे, नहीं मेरा परमिशन बगैर तुम अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि मैं ग्रेट हूँ, मैं ग्रेट हूँ। हाँ, वो उनका भी अभिमान तोड़ना था, तो सुदर्शन को क्या करे, इत- ऐसा उनको जस्ट पकड़ लिए अपने दांत के अंदर, ऐसा बोलते ना, ऐसा दबा दिए, दबा दे के खामोश भगवान के धाम में चले गए। और जब भगवान से मिलने लगे, वो वो समझ रहे थे, भगवान की जो पत्नी थी, हाँ, तो वो अपने आप को सुंदर समझती थी। वो बोल रहे थे, ये कौन है भगवान, सीता मैया कहाँ पे है, सीता मैया इतनी सुंदर है, ये कौन दासी आपके पास में ठहरी हुई है। दिस इज व्हाट, एक ही काम में भगवान क्या करे, जो अपने आप को अगर समझो, मैं कौन हूँ, सत्यभामा हूँ, मैं कौन हूँ, ये हूँ। कभी कभी हर किसी को क्या आ जाता है, सुंदरता का, तो भगवान क्या करे, इधर अपने वट, जो सुंदरता का अभिमान जिसको आया, सुदर्शन समझने लग गया मैं ग्रेट हूँ, तो वो अपने आप को क्या करे, हनुमान जी बोले, मेरा द्वार, भगवान पूछे द्वारपाल नहीं था क्या, हाँ द्वारपाल था ना, देखो निकाल के बता रहे, सुदर्शन को ले लो। तो सुदर्शन भी हार गया, उधर गरुड़ भी हार गए। तो ये होता है, तो भगवान कभी भी सहन नहीं कर सकते हैं, इवन उनकी भार्या में भी रहने दो, यहाँ तक के जो ये इंद्र, इंद्र कौन है, इंद्र को स्वयं, इंद्र स्वयं भगवान के एक तरह से देखा गया तो वामन अवतार में जब भगवान जन्म लिए, तो वह भगवान के ही भाई है, क्योंकि उनके ही गर्भ से इंद्र जन्म लिए, जिनके गर्भ से वामन अवतार जने प्रकट हुए थे, जो बलि महाराज को मारे। बलि महाराज को भिक्षा में लेके, भीख में भिक्षा में जो मिला, वो क्या करे, ले लो बोल के दे दिए, किसको, इंद्र को दे दिए, इसको ये राजपाट तुम ले लो। तो अब उसको अभिमान आना ही नहीं चाहिए, अब भगवान को ये पसंद नहीं रहता है, तो इसलिए क्या करे हैं भगवान। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स बताया गया वो देख लेते हुए आएंगे। जैसा कि चैतन्य, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हुआ, यस, जैसा कि चैतन्य चैतन्य में कहा गया है कि कृष्ण भक्ति का सा ये दृढ़ विश्वास है, यदि केवल कृष्ण भावनामृत तथा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहे, तो अन्य समस्त यस ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। हमारे पास में पितृ ऋण,
हाँ, हम लोग अलग अलग प्रकार के हमारे पास में देव ऋण, भूत ऋण, ऐसा अलग अलग ऋण है। हम लोगों को क्या करना है? हाँ, अब जैसा कि देव है, उन लोगों का ऋण चुकाने के लिए हमको कुछ यज्ञ करना पड़ता, पितरों के लिए कुछ करना पड़ता, हर एक ऐसा ऐसा कुछ प्रोसीजर है। तो भगवान जब भक्ति में, जैसा माता जी, सुमन माता जी बोल रहे थे, मूल पेड़ के जड़ में पानी डाले तो कोई भी करना नहीं पड़ता। तब भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान से जब जुड़ जाते हैं तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। और क्या बोले हैं? कृष्ण की ही कृष्ण भक्तों के वेदों के द्वारा बताया गया है कि ये अनुष्ठान करना नहीं, ना तो किसी देवता की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण भक्त होने से यह मान लिया जाता है कि उसने सारे वैदिक अनुष्ठानों और देवताओं को पूजा कर लिया है। प्रभु जी मैं वेद पढ़ूं, प्रभु जी मैं ये शास्त्र पढ़ूं, पुराणों में क्या है? कोई जरूरत नहीं है। कितना अच्छा ये कृष्णा बुक में डिटेल में बता रहे हैं। भागवत का 10वां स्कंद है। कृष्ण अपने भक्तों द्वारा ऐसे कार्य बंद करवाने के लिए अपनी उपस्थिति में वृंदावन में अनन्य भक्ति स्थापित कर देना चाहते हैं। तो एक्चुअली वो ये जो वो समझ गए कि भैया ये जो इंद्र अपने आप को समझ रहे हैं मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे को ये करो वो करो, तो ये गलत बात है। तो ये जो अभिमान है उनका तोड़ना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्देश्य या फल जाने बिना कर्म करते हैं। जो व्यक्ति पूरी समझ में कर्म करता है उसे पूरा फल मिलता है, और जो बिना जाने ऐसा करता है उसे पूरा फल नहीं मिलता। ऐसा अतः आप मुझे इस यज्ञ का प्रयोजन बतलाइए। हम लोग भी क्या करते हैं, हमारे मम्मी पूजा कर रहे थे, हमारे पिताजी पूजा कर रहे थे, क्यों करे? ज्यादातर भौतिक दुनिया में क्या होता, हाँ, कभी कभी हम लोग साईं बाबा, कभी कभी हम लोग कोई देवी देवताओं के पास में, साधु संतों के पास में चले जाते हैं। क्या करते हैं? अरे वहां गया, मेरे को क्या हुआ मालूम, नौकरी लग गई। अरे वहां गया, मेरे को लैटरी लग गई। अरे भैया, तुम्हारे योग में वो समय था, वो समय में तुमको वो प्राप्त करना था, तुम प्राप्त कर लिए। तुम लोग यहाँ से निकल के वहां धाम में कैसा जाना, दैट इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये नहीं कि भौतिक चीज वो कुछ दे दिए, हम लोग उसके प्रति आकर्षित हो गए, नहीं। और हम लोग बिना उसका, क्या बोल रहे हैं, देखो, यज्ञ कर रहे, उसका हम लोग को मतलब ही नहीं मालूम। क्यों कर रहे, वो क्या कर रहे, हमको नहीं मालूम। तो ऐसा, इसलिए कभी कभी जो भी हम लोग करते हैं ये जानना चाहिए। अभी आप हरे कृष्ण मंत्र पढ़ रहे हैं, इससे क्या मिलेगा? भगवत धाम जाएंगे, अच्छा वहां पे क्या मिलेगा? कन्हैया ऐसा रहते हैं। ये आजकल क्या है, फॉर्मेलिटी सब भी कर रहे। क्यों कर रहे? मंदिर जा रहे, सब जने गए, हम भी गए। तिलक क्यों लगा रहे, टीका टीका क्यों लगा रहे, नहीं मालूम, किसको भी नहीं मालूम। इसलिए कोई बोला निकाल दो ना, मत लगाओ, नहीं कोई छोटा लगाओ, यस। अरे भैया, कुछ कुछ वो हमको कुछ नॉलेज नहीं है। वैसे ही यदि वर्षा ना हो तो हम जीवित ना रह सकते हैं। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अतः हम हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यदि यस, वो बोल रहे हैं, तर्क बता रहे हैं कि हम लोगों को उत्सव नहीं छोड़ना है, ये भी एक बड़ा उत्सव है। हम लोग भी डेली उत्सव मनाते हैं, नए नए उत्सव मना रहे हैं आजकल। ये उत्सव नहीं है, कृष्ण के बिना ये उत्सव है। ये हमारे शव के लिए हम लोग अच्छा सा सजाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बस। तो जहाँ कृष्ण है वहां ही उत्सव है, जहाँ कृष्ण नहीं है वो तो सब वीरान ही वीरान है। तो हमको इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इस यज्ञ का निषेध करना दो कारण है। पहले, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, क्या बताया गया है कि देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है। स्वयं भगवान कल्पना माता जी म्यूट कर लो। देवताओं की पूजा प्राप्त होने वाले सारे फल क्या है, क्षणिक है। भगवद गीता में बताया गया कि भैया ये फल सारे क्षणिक है। हाँ, और क्या बताया गया? फिर ऐसे ही देखो, रावण भी इतना अच्छा सा यज्ञ करा, सब चीज प्राप्त करा, सोने की लंका प्राप्त करा, मिला क्या उसको? क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। कई बड़े बड़े रोज, हम लोग भी एक जन्म में राजा थे, महाराजा थे, सब हमारे पास में भी सोना चांदी था, लेकिन वो जन्म में हम मर गए। हम लोग मृत्यु को प्राप्त करें, ये जन्म हमको मिला है क्यों? भगवान की भक्ति करने के लिए। और क्या बोल रहे हैं, भगवान की अनुमति के बिना कोई किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता। हरि बोल। तो इंद्र भी अगर कुछ देना है तो भगवान के परमिशन के बिना नहीं दे सकता। ये हमको टेक अवे है। कृष्ण का अवतार असुरों का विनाश तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ है। और असुर चूंकि वह गर्वित था, इसलिए कृष्ण उसे पाठ करना शिक्षा, यस। हाँ, लेकिन इंद्र असुर नहीं थे, फिर भी वो गर्व, मैं कौन हूँ मालूम, इंद्र हूँ, मेरे सामने झुकाओ। तो ऐसा कभी भी भगवान वो गर्व आने नहीं देते हैं। और कभी कभी भक्तों को भी, ये प्रैक्टिकल है, भक्तों को भी ये गर्व आता है।
मैं कौन हूँ मालूम? मैं मनी हूँ, मैं मनी माता जी हूँ, मैं पूनम त्यागी हूँ, मैं ना वो कोहोस्ट हूँ, मैं कोहोस्ट रहने से ही वो क्लास चलती है। मैं एडमिन का काम कर रही हूँ तो ये पूरी संस्था चल रही है, इस्कॉन चल रहा है। ऐसा मैं प्रचारक हूँ, मैं कौन हूँ? मैं क्लास लेता हूँ, सुबह की क्लास, तो ही ये लोग भक्त बन रहे, नहीं तो भक्त ने ये भी नहीं आना चाहिए। मैं 16 माला करती हूँ, 64 माले करती हूँ, मेरे को भागवत आ गया, पूरे 18,000 श्लोका आ गए, गिर जाते, टिकते नहीं, टिकते नहीं। इसलिए ही भक्त को भी गर्व नहीं आना, हमेशा अपने आप को क्या बोलना, भैया मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख हूं, मैं तो दीन हूं, मैं कुछ, मेरे को कुछ भी नहीं आता। लेकिन बताना सब कुछ कन्हैया का, फिर अपने बारे में जब आता, भगवान मैं तो कुछ भी नहीं हूं, भगवान मैं कुछ भी नहीं हूं। कन्हैया ग्रेट है, तुम ग्रेट नहीं है। सोसाइटी इंटरनेशनल है, तुम इंटरनेशनल नहीं बनना। सबको कृष्णा कॉन्शियस बताना है, तुमको इंटरनेशनल लेवल पे मेरा यूट्यूब, मेरा फेसबुक, मेरी वीडियो लाइक करो, मेरा नाम होना नहीं। नहीं माता जी, प्रभु जी, हम लोग नाम, वो बोलते ना, नाम प्रतिष्ठा शुकरेरा विष्ठा, नाम और प्रतिष्ठा क्या है? एक सुअर का मल है, ये समझना है, बहुत बच के रहना है। भक्ति में आगे बाद में भी हम लोग गिरते हैं, गिरना नहीं है हमको। गया ऑलरेडी कई बार गिर चुके हैं, मेरी बातें मेरे को मालूम है, सबको चुभती है, इसलिए सब कट्टी बल के छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, हे पिता, मेरे विचार से आप अपने क्या बोल रहे हैं, पिता को बोल रहे हैं। किसी की देवता की पूजन करना आवश्यक नहीं है, हमको भी ये ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्पन्न होता है, वर्तमान में कर्म फल के साथ लेकर जीवन को त्यागता है। हर एक जीवन में, जैसा सुशील प्रभु बोल रहे थे, यही ये जो भी है हमको मिलता है प्रभु जी, पहले जन्म का, ये जन्म का, सबको मिलता है। तो हम लोगों को यही करना है, क्या करना है, कि उत्तम डॉक्टर द्वारा उत्तमोत्तम चिकित्सा का उपचार करने पर भी योगी मृत्यु हो जाता है। हाँ, मैं कितना भी अच्छा करूंगा तो भी हमारे किस्मत में अगर मृत्यु है तो मरेंगे ही मरेंगे हम, वैसे ही। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, इस प्रकार माता पिता द्वारा अपनी संतानों का लालन पालन ही बच्चों का सुख का कारण नहीं होता। कभी कभी देखा जाता है माता पिता समस्त सावधानी बरताने के बावजूद बच्चे बिगड़ जाते हैं। एक माता जी है जो हमारी कक्षा में अभी भी बैठे हुए हैं, वो मेरे से बात करे, प्रभु जी क्या करना प्रभु जी, मैं बचपन से ना बाबा मेरे बच्चे को अच्छा सिखाई प्रभु जी, लेकिन वो अभी दारू पीता है प्रभु जी, वो ड्रग्स लेता है प्रभु जी, सिगरेट पीता है प्रभु जी, क्या करना, मैं तो उसको अच्छा सा सब कुछ, ये गलत आदतें कहाँ से आ गई कि नहीं मालूम, गलत स्त्रियों के पास में जाता है प्रभु जी, बहुत तकलीफ होता है। तो ये आपकी गलती नहीं है, मैं आपको ही बोल रहा हूँ माता जी, ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि कन्हैया स्वयं देखो, श्रील प्रभुपाद के बुक्स जब हम पढ़ते हैं, जो भी हमको डाउट आते हैं, श्रील प्रभुपाद स्वयं आंसर देते हैं। कल ही मेरे को ये क्लिक हुआ, आप जब ये प्रश्न पूछे, आपका प्रश्न का आंसर श्रील प्रभुपाद दिए हैं, समझ गए? हाँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। इस प्रकार माता पिता द्वारा अपनी संतानों का लालन पालन बच्चों को कितना करते हैं, हाँ, सुख का कारण नहीं है भाई। उन लोगों को भी कभी कभी देखा जाता है, माता पिता द्वारा बहुत सारे सावधानी उसको सब देते हैं, बेटे मेरे बेटे को तकलीफ नहीं आना, फिर भी क्या होता है, बच्चा बिगड़ जाता है। अतः फल के लिए भौतिक कारण पर्याप्त नहीं है, इसमें भगवान की देखो भाई, उसके भी क्या कर्म है कि भगवान हमको, हमारे को यहाँ पे अच्छा सा ट्रेनिंग दियो, आध्यात्मिक और भौतिक दो भी दे दो। अब उसके कर्मों के हिसाब से वो क्या बनेगा नहीं मालूम, ध्रुव महाराज बनेगा, प्रहलाद महाराज बनेगा, नहीं हिरण्यकशिपु भी बनेगा, रावण बनेगा, हम क्या बोल सकते हैं। तो इसलिए आप चिंता मत करो, आप निकल जाओ यहाँ से। देवताओं, हाँ, देवता ऐसे व्यक्ति को कभी भी, हाँ देखो, अजामिल भी बहुत बुरा था, भगवान को मालूम था, भगवान क्या करे, भगवान उसको अंत समय में बुला लिए। तो ऐसा आप चिंता कभी मत करो, मेरा बच्चा बचपन में भक्त था, अब बदल गया, नहीं बचपन से ही भक्त नहीं था, अब क्या करूं, चिंता मत करो, आपकी भक्ति में नाराज, आप दिल मत, मन मन बोलते हैं ना, दिल को छोटा मत करो, भक्ति अच्छा सा करो। और देवता ऐसी व्यक्ति को कभी कोई फल नहीं दे सकते जिसने अपना नियत कर्म पूरा नहीं किया। नियत कर्म क्या है आपको मालूम, भगवत गीता में हम सीखे, माँ का नियत कर्म क्या है, बच्चों को देखना, पिता का क्या है, परिवार को देखना, जो भी जॉब कर रहे हैं वो करो, करते हुए भगवान का पूजा करो। माँ मनुस्मर युद्धचा, और क्या बोल रहे हैं सीधा, हाँ, ब्राह्मणों का उचित निर्दिष्ट कर्तव्य वेदों का अध्ययन है,
हाँ, वैसे ही क्षत्रियों का कर्तव्य क्या है? नागरिकों की सुरक्षा है। वैश्यों का कर्तव्य एग्रीकल्चर है, ये खेतों को अच्छा सा सब चीज है, ये डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रति हाँ थोड़ा थोड़ा आप क्या करना है, व्यापार करना, ये सब है। शूद्र क्या करना, जो दूसरे वर्ग है उन लोगों को करना है। ये सबका भी अपना अपना कर्म है। हम मैं वो छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, वैसा नहीं है। हमको यहाँ से निकलना है, ठीक है ना। और बहुत सारे चीज यहाँ पे बोले गए, लेकिन हर चीज हम लोग देख नहीं पाएंगे, अभी 20 मिनट ज्यादा हो गए। और फाइनली क्या है, जहां तक नम्र स्तर के पशुओं तथा लोगों का प्रश्न है, कुत्ते तथा चांडोलों और अछूत समझे जाने वाले पंचम श्रेणी के लोगों को भी पेट भर का प्रसाद दिया जाए। भगवान बोल रहे हैं प्रसाद देना चाहिए। जब कभी भी आप लोग कीर्तन करते हैं, हाँ आप लोग भी क्या करना, कभी भी आपके पास में अगर हो सके तो कीर्तन करे, कुछ ना कुछ प्रसाद दो, तो वो प्रसाद से परिवर्तन आता है। वैष्णवों को आदान प्रदान करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं प्रसाद बनाऊंगा मेरे लिए ही खाऊंगा, हाँ क्योंकि रबड़ी बनाया मैं, बहुत कॉस्टली चीज है, ड्राई फ्रूट डाला। भैया सब चीज सबको बांटना चाहिए, ऐसा नहीं समझना कि मैं प्रसाद नहीं बांटूंगा। वैश्य जाति का विशेष दायित्व रहता है समाज की आर्थिक विकास के लिए। यस, गायों की वो रक्षा करना चाहिए। गायों के बारे में बहुत सारा महत्व दिया गया, आजकल वो नहीं चल रहा है। हम लोग सिर्फ कुत्ते बिल्लियों को क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, गायों को छोड़ दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। और गोवर्धन पर्वत, हाँ गोवर्धन पर्वत के बारे में एक अच्छी सी बात मालूम हुई कि गोवर्धन पर्वत को एक्चुअली देखा गया तो वहां से वो लेते हैं, गोवर्धन पर्वत स्वयं कन्हैया है। कन्हैया बोल रहा है गोवर्धन पर्वत पर्वत नहीं है, स्वयं मैं हूँ। तो इसलिए कुछ विधि बताई है, वो विधि के हिसाब से आप लोगों को पूजा करना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि गोवर्धन स्वयं कन्हैया है, इसलिए ही गोवर्धन पर्वत पर चढ़ना नहीं है। जब भी हम पूरी गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन को चढ़ना नहीं, उसके ऊपर पैर नहीं रखना। तो उसके दूर दूर से बाजू बाजू से रास्ता रहता है। और गोवर्धन पर्वत परिक्रमा जब आप करते हैं ना माता जी प्रभु जी, आप जब पैरों पे मट्टी, जो पैर जहाँ पे रखते हैं, मट्टी इतनी रहने रहने, वो भगवान की लीला है कि मट्टी पॉन्ड्स का पाउडर कैसा रहता है, उतना नरम रहता है, आपको तकलीफ भी नहीं होती है। कितना किलोमीटर था, 22 किलोमीटर, 23 किलोमीटर, बड़ा किलोमीटर था। अभी उतना किलो, और तो पहले बहुत बड़ा था वो किलोमीटर, अब उतना पूरा किलोमीटर तक गोवर्धन पर्वत भगवान अब कल के अध्याय में उठा लेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, मेरी वाणी से किसी को कुछ तकलीफ हुई तो मेरे को क्षमा करना। ये अध्याय यहाँ पे ही समाप्त हुआ। ब्यूटीफुल अध्याय है। कल अध्याय हम लोग अच्छा सा अध्याय, दूसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे। जो अध्याय क्या है, 25वां अध्याय है। वृंदावन में प्रलयंकारी, अब उनको गुस्सा आ गया था, वो स्टार्ट करेंगे पढ़ना। हरे कृष्णा। किसी का प्रभु कोई जी, डाउट है तो प्रभु जी, पूछ सकते हैं। प्रभु हरे जी, कल कृष्णा। एकादशी है, एकादशी कल है। कल है अतुल प्रभु? जी प्रभु जी, कल ही है। मैं भी थोड़ा नहीं देख पाया। हाँ ठीक है माता जी, कल ही है। तो कल एकादशी की क्लास रहेंगी माता जी। कल हमारा कुछ भी चलेगा नहीं, एकादशी का क्लास। कोई भी हमारे लिए लीडर हैं, जो पुराने, जो पहले के लीडर हैं, कोई भी वो लोग क्लास लेंगे। अब से मैं नहीं लूंगा, वो लोगों को सामने रखूंगा। तो ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्ण। दंडवत प्रणाम। किसी का और कोई डाउट है? आज ही हो सके तो थोड़ी सी तुलसी कल के लिए प्रिपरेशन है, तो कल मेरे से पूछेंगे प्रभु जी तुलसी हमने लिए, प्रसाद कैसा चढ़ाना। तो आज ही थोड़ा सा एक दो हाँ एक्स्ट्रा। हरे कृष्णा सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, सभी को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।